एसएससी सीजीएल 2023 के मैथ के पेपर को हम लोग सोल्व कर रहे थे। अभी तक 32 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। ये है पेपर नंबर 33। पेपर का जो डेट है वो है 26 जुलाई, शिफ्ट 1 का पेपर है। टोटल हुए हैं 39 पेपर, कुछ पेपर और रह गए हैं। 1 बाय 1 हम सभी पेपर को फिनिश करने वाले हैं। देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करेंगे सेशन। टाइम पास हमें नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखिए क्या दिया गया है। कहा गया कि ए वेसल इज फिल्ड विथ लिक्विड। एक वेसल जो है लिक्विड से भरा हुआ है। 5 पार्ट ऑफ विच आर वाटर। 5 पार्ट क्या है? वाटर है। एंड 11 पार्ट सरफ। यानी ये जो 5 पार्ट है क्या है? वाटर, और 11 पार्ट जो है क्या है? वो सरफ है। कहा गया है व्हाट पार्ट ऑफ मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस बाय वाटर। कहा जा रहा है कि कितना मिक्सचर का पार्ट निकाला जाए और उतना ही उसको पानी से रिप्लेस कर दिया जाए। तो क्या कहा जा रहा है? फाइनल जो है मिक्सचर सरफ और वाटर का रेशियो कितना बन जाएगा? इतना। तो हमें बताना है कितना पार्ट निकाला गया। तो इसका 2 तरीका मैं बताऊंगा। एक होगा रेशियो मेथड, दूसरा होगा लॉजिकल अप्रोच। तो सबसे पहले हम लॉजिकल अप्रोच पे आते हैं। लॉजिकल अप्रोच क्या है? लॉजिकल अप्रोच यही है कि जब भी हम कोई भी चीज मिक्सचर निकालेंगे तो हमें जो पहले सरफ और वाटर का रेशियो रहेगा वही फाइनल भी रहेगा, क्योंकि हम मिक्सचर निकाल रहे हैं ना कि कोई एक क्वांटिटी, राइट। तो लिक्विड निकालेंगे तो उतना ही रहेगा। तो खुद सोचो। पहले दूसरी चीज हमें सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि हम रिप्लेस किससे कर रहे हैं? रिप्लेस किससे कर रहे हैं? तो वाटर से कर रहे हैं। यानी सरफ की क्वांटिटी जितनी पहले थी स्टार्टिंग में, बाद में भी उतनी ही है, क्योंकि हम पानी मिला रहे हैं। तो ध्यान से देखो। तो स्टार्टिंग में सरफ और लास्ट का सरफ वाली क्वांटिटी इक्वल करो। स्टार्टिंग में सरफ कितना है? 11 यूनिट आउट ऑफ 11 प्लस 5 यानी 16। क्योंकि वॉल्यूम स्टार्टिंग में भी रहा होगा, उसमें से हमने x पार्ट निकाल दिया तो कितना हो गया? v माइनस एक्स इज इक्वल टू। अब फाइनल फिर सरफ की क्वांटिटी करेंगे। सरफ की क्वांटिटी है कितनी? 3 आउट ऑफ टोटल 3 प्लस 2 यानी 5। क्योंकि अब हमने x निकाला तो v माइनस एक्स हो गया। फिर हम जितना x निकाले उतना ही वाटर उसको मिला दिए, यानी x वाटर मिला दिए। तो फिर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? v। यानी हमें x निकालना है। x क्या होगा? बस कितना पार्ट हमने निकाला, यही क्वेश्चन है। बस इसको सोल्व कर लो। देखो ध्यान से। 11/16 भी इधर से इसको लाओगे तो -3/5 भी इज इक्वल टू, इसमें से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 11/16 x, और क्योंकि राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव, इसलिए हमने लिख दिया। एलसीएम ले लो इसका। 16 5 कितना हो गया? 80। 16 से 5 यानी 55 भी, माइनस 5 से 16 48 भी इज इक्वल टू 11x/16। 16 से ये कितना बाई 5 टाइम्स में, ऊपर कितना हो गया? 7v/5 इज इक्वल टू 11x। तो x कितना हो गया? 7v/55, यानी इसको लिख सकते हो 7/55 ऑफ v। यानी कितना पार्ट हमने निकाला? 7/55। ऑप्शन कौन सा हो गया? डी। एक तो ये रहा, आप नोट डाउन कर सकते हो। मेरे को सबसे बेटर अप्रोच यही लगता है। आपको रेशियो अप्रोच भी बता देता हूं, इसको हटा रहा हूं। रेशियो अप्रोच बता देता हूं सेकंड। देखो रेशियो मेथड से कैसे करोगे, ध्यान से देखोगे। कॉन्सेप्ट वही है जो हमने लॉजिकल में अप्लाई किया। पहले क्या रहा था? 11:5 सरफ और वाटर का रेशियो। सरफ और वाटर का रेशियो कितना था? 11:5। जैसे ही हम इसमें से क्या कर रहे हैं? x लीटर निकाल रहे हैं। इसमें से x लीटर लिक्विड यानी x लीटर मिक्सर निकालेंगे तो भी रेशियो कितना रहेगा? 11:5 ही रहेगा x लीटर निकालने पे। और जैसे हम इसमें x लीटर वाटर ऐड करेंगे तो रेशियो कितना बन जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 3:2। लेकिन हम क्या वो ऐड कर रहे हैं? वाटर ऐड कर रहे हैं, यानी सरफ की क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी। देखो ध्यान से। सरफ की क्वांटिटी स्टार्टिंग में कितनी है? 11 है, क्योंकि ये सरफ है और ये वाटर है। सरफ की क्वांटिटी 11 है। हम यहाँ पार्ट से देखते हैं तो यहाँ पे 3 है, तो सेम बनाने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई। अब आ जाओ, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 33:15। दूसरे वाले केस में कितना हो जाएगा? 33:22। बताओ यहां से यहां तक हमने कितना यूनिट ऐड किया वाटर? क्योंकि ये सरफ और वाटर का रेशियो 7 यूनिट, और जितना हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं उतना ही यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में निकाले थे, यानी 7 यूनिट। बताओ अभी कितना है टोटल यहां से यहां तक दोनों मिला करके? 48, 33 प्लस इतना। स्टार्टिंग में कितना रहा? क्योंकि ये तो 7 निकालने के बाद है, स्टार्टिंग में कितना रहा होगा? 7 ज्यादा है, तो 48 प्लस 7 यानी 55। हमने कितना पार्ट ऐड किया वाटर? 7। इतना जितना हमने निकाला था, कितना निकाला? 7 आउट ऑफ टोटल 55। तो हमारा आ गया रेशियो मेथड से भी। तो कोई भी मेथड हो, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट में क्या कहा गया है? There are 2 circle and touches each other externally. Radius of first circle
with center O is 12, radius of second circle with center A is 8, find the length of common chord। देखो दो सर्किल है, दोनों एक दूसरे को बाहरी टच कर रहे हैं, इसका रेडियस दिया गया, इसका रेडियस दिया, लेंथ ऑफ कॉमन कोड यानी ये वाला पॉइंट पूछ रहा है। मान लो ये क्या है BC, तो हमें ये बताना है। आपको मैंने बताया था कि जब भी बाहरी टच करें एक्सटर्नली पॉइंट पे तो उसका लेंथ ऑफ कोड क्या होता है, वो होता है 2√R1 इंटू R2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना। तो 2 इंटू R1 कितना है, रेडियस पहले की 12, दूसरे वाले की 8। चलो तो 2 इंटू, इसको लिख सकते हो 12 8 कितना हो गया 96। अब क्या करूं इसको, 2 इंटू किससे करूं, 16 इंटू 6 होता है 96, राइट। इसको इधर लाऊंगा, बाहर निकालूंगा तो 4 इंटू 2 8√6 आ जाएगा। 8√6 कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। कहा गया कि एक ट्रेंगल ABC है, ये दिया गया है ABC एक ट्रेंगल है ABC जिसमें DE पैरेलल है BC के, ये DE है पैरेलल है BC के, ओके। AD दिया गया है 4 यूनिट, ये वाला दिया गया 4, BD दिया गया है 5 यूनिट, हमारे पास DE दिया गया है 12 और हमें निकालना है BC। मान लेता हूं BC X है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन कहे, आप इतना बेसिक जानते हो कि जब भी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी तो ये छोटा वाला ट्रेंगल और ये बड़ा वाला ट्रेंगल सिमिलर होते हैं। तो सिमिलर होते हैं, छोटे वाले ट्रेंगल की ये वाली साइड 4, उसके करस्पॉन्डिंग बड़े वाले ट्रेंगल की ये वाली साइड 4 + 5 यानी 9, छोटे वाले ट्रेंगल की ये वाली साइड 12, उसके करस्पॉन्डिंग बड़े वाले साइड की ये लेंथ यानी x। बस यही निकालना है। तो ध्यान से देखोगे 4 से 3 टाइम्स में तो x की वैल्यू कितनी आ गई 27। जब भी ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे तो ट्रेंगल छोटा वाला यानी ADE सिमिलर होगा ट्रेंगल किसके, बड़े वाले ट्रेंगल ABC। ये कॉमन सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगर मैं देखो ध्यान से इस 1 को उधर लेकर के जाऊं तो x देखो 1 को नहीं, इस 8x को उधर लेकर के जाओ तो क्या होगा, x² - 1 = 8x। x से डिवाइड कर लो तो ये होगा x - 1/x = ये कितना होगा 8। मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड x से डिवाइड कर दिया, हमारा ये इक्वेशन बन गया फर्स्ट। हमें पूछा गया x² + 1/x² क्या होगा। फॉर्मूला आप जानते हो, इतना तो कॉमन सेंस है। फॉर्मूला क्या होता है, यहां से यहां आने पे k² + 2, तो k², 8 का स्क्वायर 64 + 2 यानी 66। कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्किल, इस सर्किल का सेंटर O है। AOB ये वाला दिया गया है 130 डिग्री, ओके। हमें फाइंड द ये वाला एंगल बताना है क्या होगा। देखो एक हम अपने आप कंस्ट्रक्शन करें, कौन सा कंस्ट्रक्शन कर दें, इस तरह से कि हम इस वाले लाइन को यहां से लेके इस तरह से मिला देते हैं। तो आप खुद सोचो सेंटर पर का एंगल उसके सरकमफेरेंस पर का एंगल का क्या होता है डबल, तो ये इसका आधा होगा यानी 65 होगा। और अब देखो, अब आ जाओ इस एक क्वाड्रिलेटरल में, और ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि सर्किल की सभी भुजाओं को टच कर रहा है, उसका क्या बोलते हैं वर्टेक्स। तो अपोजिट साइड का सम इसका और इसका, अपोजिट एंगल, सॉरी साइड नहीं, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180। ये 65 है, यहां पे मान लेता हूं x, तो 65 + x = कितना होगा 180। तो x की वैल्यू कितनी होगी 180 - 65। ध्यान से देखो 10 में से 5 गया 5, 12 यानी कि कितना हो गया, रुको ये हो गया 17 यानी 11 6 17 यानी 115 डिग्री आ जाएगा। वैसे भी आप कर सकते थे 180 में 60 जाता तो कितना होता 120 में 5 कम कर लो यानी 115 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है क्वेश्चन। ए 4 डिजिट नंबर ABBA इज डिजिबल बाई 4, ओके, वेयर A जो है B से छोटा है यानी B बड़ा है इसे। हाउ मेनी सच नंबर आर देयर, तो ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। हाउ मेनी कितने नंबर हैं। देखो 4 डिजिट का नंबर क्या है ABBA, राइट। ये जो कहा जा रहा है कि 4 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक। देखो ऐसे क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो। एक तो ऐसा क्वेश्चन जो होता है ना, अगर जो मैथमेटिक्स में फील करते हैं कि हाँ मेरे को मैथमेटिक्स मजा आता है, तो उनको बहुत मजा आएगा ये क्वेश्चन करने में। देखो मैं आपको दिखाऊंगा अभी किस तरह से मजा आता है, मेरे को तो मजा आता है, आपको भी मजा आएगा।
ये नंबर को हमें 4 से डिवाइड होना चाहिए, मस्ट है क्वेश्चन में कि ये नंबर जो है 4 से डिवाइड हो रहा है। कंडीशन क्या है, बी जो होना चाहिए ए से बड़ा होना चाहिए। तो खुद देखो, कॉमन सेंस लगाओ, क्या हमें, और ये सारे ए और बी क्या है, डिजिट हैं। खुद सोचो, क्या ए की वैल्यू मैं 0 ले सकता हूं? नहीं ले सकता, क्योंकि 0 जैसे ही लोगे, यूनिट डिजिट 0 होगा तो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, क्योंकि हमें तो नंबर 4 नंबर डिजिट का है। दूसरी चीजें, क्योंकि रुक जाइएगा, पेन मेरा गिर गया, 1 मिनट। देखो, दूसरा क्या है कि 4 की डिजिबिलिटी के लिए क्या, लास्ट का 2 डिजिट जो होना चाहिए बी और ए, ये 4 से सिर्फ डिवाइड होना चाहिए। कंडीशन ये होना चाहिए। 0 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 0 लेते तो ये यहां पे अगर 0 रखा जाएगा तो ये नंबर जो है 3 डिजिट का बन जाएगा। मान लो 0 के बाद कुछ भी यहां पे रहे 3 डिजिट, तो ये 4 डिजिट का नंबर नहीं हो गया बल्कि 3 डिजिट का हो गया। 0 नहीं ले सकते। दूसरी चीजें, क्या ए की वैल्यू 1 लिया जा सकता है? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ए 1 लोगे तो बी इससे बड़ा होना चाहिए बी। बी की वैल्यू 2 से 9 के बीच कुछ भी ले सकते हो, लेकिन क्या कभी डिवाइड होगा? नहीं। यानी यहां पे इवन नंबर भी होना चाहिए, 0 2 4 6 8 इस तरह से होना चाहिए। दूसरी चीजें, क्या A1 भी नहीं ले सकते? A2 लिया जा सकता है, हाँ 2 ले सकते हैं। तो B की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 2 से बड़ा 32 हो सकता है, ठीक है। 32 के बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है? 52 हो सकता है। 52 के बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है? क्योंकि जो 4 से डिवाइड होगा, दो A2 लिए हैं हम, A2 लिए हैं, तो B की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? यानी जो नंबर हो सकता है लास्ट का 2 डिजिट। अब क्या हो सकता है? 72 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 92 हो सकता है, जो 4 से डिवाइड हो। 4 पॉसिबिलिटी ये रहा। और क्या हो सकता है? नहीं ले सकते क्योंकि 2 से बड़ा लेना था। चलो, अब ये इसका काम भी खत्म हो गया। 3 ले ही नहीं सकते, ए की जगह पे 4 लेंगे। अगर ए की जगह पे 4 लेंगे तो बी की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? बी 4 से बड़ा लेना पड़ेगा, यानी कितना लेना पड़ेगा? पहला 64, दूसरा क्या ले सकते हो जो 4 से डिवाइड हो? 44 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हो जाएगा। देखो, कंडीशन ये दिया गया कि ए से बी बड़ा होना चाहिए। 64 ले लिए। 84 ले सकते हैं, 94 नहीं ले सकते हैं, तो ये खत्म हो गया। अब 6 लेकर के देखो, तो 6 लूंगा। अगर ए की जगह पे मैं 6 लूं तो बी की वैल्यू 6 से ज्यादा क्या हो सकती है? 96 ही एक पॉसिबिलिटी है। नाइन्टी सिक्स पॉसिबल है, हाँ है। और कहीं पे मिस्टेक तो नहीं किया ना हम लोगों ने? नहीं। और क्या ले सकते हैं? 76 भी ले सकते हैं। अगर 6 के केस में 6 अगर ये है तो 76 भी 4 से डिवाइड होता है, 96 भी होता है, तो इसका भी काम खत्म हो गया। क्या 8 ले सकते हैं? अगर ये 8 लेंगे तो बी की वैल्यू एक ही पॉसिबिलिटी है, 9 लेना पड़ेगा। और क्योंकि आप जानते हो 98 कभी डिवाइड नहीं होता, तो सिर्फ यही कितनी वैल्यू आ सकती है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 पॉसिबल हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकली भी, और अच्छे क्वेश्चन थे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। दिया गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना दिया गया हमारे पास? 6। हमें निकालना क्या है? जो निकालना है उसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं, a² माइनस b² के फॉर्म में। तो x² प्लस 1/x² लिख सकता हूं, इंटू x² माइनस 1/x² लिख सकता हूं। इसकी वैल्यू तो पता है, क्वेश्चन में कितना है ये देखो, ये है 6। अब आते हैं इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू यहां से यहां बनाओगे, ये पता है और ये निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट k² माइनस निकालना है, यानी -4 के, और वो भी क्या? प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस अंडर रूट k², 6 का स्क्वायर 36 -4, यानी प्लस माइनस कितना हो गया? अंडर रूट 32। अब 32 को क्या लिख सकते हो? खुद सोचो। 4 इंटू 8 या 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 यानी 4√2 आ जाएगा। यहां पे लिख दोगे प्लस माइनस 4√2, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौके 24√2 तो आया, प्लस माइनस इतना। अब कौन सा लेंगे? 24√2 लेंगे या -24√2 लेंगे? प्लस वाला लेंगे कि माइनस वाला लेंगे? इसके लिए कंडीशन दिया गया है। देखो, ये दोनों तो हो नहीं सकता, या तो होगा प्लस वाला या तो माइनस वाला। अब x की वैल्यू क्या कहा जा रहा है? 0 से 1 ले सकते हैं। चेक कर लेते हैं। 0 से 1 एक वैल्यू ले लेता हूं, हाफ। 0 से 1 के बीच क्या आता है? आधा। हाफ की वैल्यू इसमें रख करके देखता हूं, तो ये कितना हो गया? 1/16 माइनस ये क्या हो जाएगा? 16। निगेटिव आ जाएगा
निगेटिव आंसर होगा, यानी माइनस वाला आंसर हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा रॉन्ग। तो ऑप्शन कौन सा सही, ये हो गया गलत। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्या कहा गया है, ए बोट गोज 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर। ओके, इन 5 आवर इट गोज 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। देखो ध्यान से, अप स्ट्रीम में 20 किलोमीटर, टाइम कितना लगा 20 डिवाइडेड अप स्ट्रीम में x माइनस वाई होता है, प्लस 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, उसमें स्पीड कितना होता है x प्लस वाई, डिवाइड कर देंगे तो टाइम मिल जाएगा। टोटल टाइम लगा है कितना 8 आवर, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे वाले केस में देखो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी टाइम कितना हो गया 15 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, प्लस 22 किलोमीटर ऑफ डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है एक्स प्लस वाई, डिवाइड कर देंगे टाइम, और इसका टाइम कितना लग रहा है 5 घंटे, इक्वेशन सेकेंड। मैंने कई बार आपको बोल चुका हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है हिट एंड ट्रायल करने की कोशिश करो। क्या मैं ऐसा नंबर सेट करूं कि आसानी से कट जाए? एक तो तरीका ये है, नहीं तो फिर इक्वेशन को सोल्व करके कर सकते हो। एक्स प्लस वाई 11 लूँ तो यहाँ पे आ गया कितना 2, अगर तो यहाँ पे होना चाहिए 3, यानी x माइनस वाई 5 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 3 + 2 5 इक्वेशन बन गया। वहीं सेम चीज 11 लूंगा तो ऊपर आएगा 4, यहाँ पे 5 लूंगा तो ऊपर आएगा 4, और 4 + 4 8, यानी हमारा जो सोचना था x + y = 11 और x - y = 5, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब हमें निकालना क्या है, स्पीड ऑफ बोट यानी x निकालना है। तो x के लिए क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करके 11 + 5 डिवाइडेड बाई 2 करते हो, यानी 16 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 8 इज द राइट आंसर। आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, 4 मैन वर्क इज इक्वल टू द 6 वोमेन वर्क, 4 मैन इज इक्वल टू कितना है 6 वोमेन। आगे बढ़ते हैं, यहां से सोल्व कर लोगे तो 2 2 जा 2 3 जा, यानी मैन बाई वोमेन की इफिशियंसी कितनी हो गई 3/2, यहां से ये पता चल गया। आगे बढ़ो, दूसरे वाले केस में 4 वोमेन जो है वो इक्वल है किसके 6 बॉयज के, 2 2 जा 2 3 जा, यानी वोमेन बाई बॉयज का रेशियो कितना हो जाएगा 3/2। ये दूसरा हो गया। अब खुद कॉमन सेंस लगाओ, ध्यान से देखोगे, यहां पे देखो ओमेन है, यहां पे 2, यहां पे ओमेन है 3, तो सेम बनाने के लिए इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो यहां से आ जाएगा मैन ओमेन और बॉयज की इफिशियंसी। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 3 9, मैन आ गया 9, ओमेन यहां से करोगे 3 × 2 तो 6, चाहे यहां से कर लोगे 3 × 2 तो भी 6, और बॉयज 2 × 2 यानी कि 4। हमारा रेशियो आ गया इफिशियंसी का मैन ओमेन और बॉयज का। अब क्वेश्चन में आ जाओ, ए बॉय कैन फिनिश ए वर्क इन 60 days, इन हाउ मैनी डेज टू फिनिश ए मैन एंड वोमेन टुगेदर, यानी एक बॉय जो है वो 60 दिन में कर सकता है, इसी काम को हमें कराना है मैन और वोमेन मिल करके, तो कितना टाइम लगेगा, मान लेता हूं x टाइम लगेगा। और सभी की इफिशियंसी हमें पता है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, बी की इफिशियंसी बॉयज की 4, यानी 4 × 60 = मैन प्लस वोमेन यानी 9 + 6 15 × x, 15 से 4 टाइम्स में, यानी x की वैल्यू 4 × 4 यानी 16 इज द राइट आंसर। आई होप ऑप्शन पता चल गया होगा कौन सा आंसर है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, ए पुलिसमैन सॉ ए थीफ, पुलिसमैन एक चोर को देखता है कितने डिस्टेंस पे, 400 मीटर के डिस्टेंस पे। जो चोर है उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर/आवर और पुलिस जो है पीछा कर रहा है उसकी 12 किलोमीटर/आवर। किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल पुलिस द कैच द थीफ, यानी पुलिस जब स्टार्टिंग पॉइंट से पकड़ना शुरू कर रहा है तो चोर को कितने डिस्टेंस पे पकड़ लेगा, यही क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, स्पीड का रेशियो कितना है, स्पीड का रेशियो पुलिस का है 12, चोर का है 10, यानी कितना हो गया 6:5 स्पीड का रेशियो। क्योंकि जब भी पकड़ा जाएगा चोर वहां पे टाइमिंग दोनों की सेम होगी, तो स्पीड ही डिस्टेंस का रेशियो बन जाता है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी यही होगा। बताओ दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, यूनिट में 1 यूनिट, और वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना है 400। हमें बताओ किसका बताना है, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक, तो वो कौन ट्रेवल किया होगा, पुलिस कितना है 6 यूनिट, 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 6 × 400 यानी कितना हो गया 2400 मीटर आया।
और मीटर को किलोमीटर में बदलोगे 1000 से डिवाइड कर लो, तो यानी कितना हो गया 2.4 किलोमीटर। कौन सा आंसर हो जाएगा देखो। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझो, सबसे बेस्ट अप्रोच मैंने आपको बताया हूं। चलिए नेक्स्ट क्या कहा गया, ए ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू ए जॉब इन 11 डेज। एक ग्रुप डिसाइड करता है कि किसी काम को वो 11 डेज में कर सकता है, बट 16 मैन लेफ्ट वर्क आफ्टर ईच डे। प्रत्येक दिन 16 आदमी छोड़ के काम को जा रहे हैं। द वर्क एज ए रिजल्ट गॉट कंप्लीटेड इन 15 डेज। तो वर्क फिर भी 15 दिन में कंप्लीट हो जाता है। हाउ मेनी मैन वेयर देयर इनिशियल इन द ग्रुप, यानी स्टार्टिंग में कितने मैन होंगे, देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से काम जो है कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 15th डे कंप्लीट हो रहा है। मान लेता हूं इनिशियल जो पहला दिन था उसमें कितने आदमी थे, x। दूसरे दिन प्रत्येक दिन कितने छोड़ के जा रहे हैं, 16। दूसरे दिन x माइनस 16 रह गए। तीसरे दिन फिर 16 छोड़ के जाएंगे, यानी x माइनस 32 हो जाएगा, एंड सो ऑन। हम ये पता कर लें 15वें दिन कितना होगा, x माइनस कितना होगा। तो देखो ध्यान से यहां पे देखोगे दूसरे दिन तो x माइनस 1 इंटू 16 है, तीसरे दिन x माइनस 2 इंटू 16 है। देख रहे हो 2 है तो 1 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, तो 15 है तो यहाँ पे कितना होगा 14 इंटू 16। बस ये था, हमारा काम हो गया ये। और ये सारा का सारा काम अगर कराना होता पूरे ग्रुप से तो x मैन थे और वो कितने दिन में कर पा रहे थे, 11 दिन में। ध्यान से देखोगे, ऐड करोगे तो देखो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 15 दिन तक, यानी 15x। और इस वाले को इधर लेकर के आओगे माइनस 11x इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से -16 माइनस 32 इधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, 16 कॉमन भी कर लिया तो कितना हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन, 16 कॉमन कर लिया तो ये कितना बचा, 16 यहां से कॉमन हुआ था यानी 14 सिर्फ बचेगा, यानी कितना हो गया 4x इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 16 इंटू, इन सभी का सम का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, n इंटू n कितना है 14 इंटू n प्लस 1, यानी 14 प्लस 1 15 डिवाइडेड बाई 2 होता है। 2 से कितना हो गया 8, अब 4 से कैंसिल करोगे तो यहाँ पे हो गया 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 15 दूनी 30 इंटू 14, यानी 14 42, यानी 420। स्टार्टिंग में 420 आदमी थे, बन गया हमारा काम। आज सबसे बेस्ट अप्रोच बता रहा हूं इस क्वेश्चन का भी। चलिए नेक्स्ट देखो हमारे पास दिया गया है cos a इज प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। इसको मैं इधर लेकर के जाऊंगा तो cos a इज इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर a, और 1 माइनस cos स्क्वायर a क्या होता है sin स्क्वायर a। हमारा काम यहां तक हो गया। अब देखो ध्यान से, हमें जो निकालना है sin पे पावर 4a प्लस sin पे पावर 6a। देखो साइन स्क्वायर ए इतना है, अगर पावर 4 करेंगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा साइन पे पावर 4। साइन स्क्वायर ए कॉस ए है, अगर हम यहाँ पावर 4 करेंगे तो यहाँ पे डबल हो जाएगा, तो ये हो गया। साइन 6a पावर क्यूब करेंगे, यहाँ पे क्यूब करेंगे तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, यानी कॉस क्यूब ए हो गया, तो साइन 6a मिल जाएगा हमारे पास। चलो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए कॉमन कर लूँ, कॉस स्क्वायर ए कॉमन कर लिया, या कॉस स्क्वायर ए मत कॉमन करो, कॉस ए कॉमन कर लो। कॉस ए कॉमन करते ही यहाँ पे बचा कॉस ए प्लस यहाँ पे बचा कॉस स्क्वायर ए, और कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए यहाँ कितना है, यहाँ पे देखो 1, यानी कॉस ए इंटू 1 डेट मीन्स कॉस ए। ठीक है, तो कॉस ए कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स लेंथ विल गिव 3 साइड्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल। देखो 3 तरह के ट्रेंगल होते हैं, एक होता है एक्यूट एंगल ट्रेंगल, दूसरा ऑब्ट्यूज, और तीसरा होता है राइट एंगल। तीनों की कंडीशन क्या होती है, यहां पे होता है 2 साइड का स्क्वायर और तीसरी के बराबर होता है। एक्यूट में क्या होता है, 2 साइड स्मॉल का स्क्वायर हमेशा बड़े वाले साइड से बड़ा होगा। ऑब्ट्यूज में 2 स्मॉल साइड का स्क्वायर उससे जो थर्ड वाला साइड बड़ा होगा। हमें ये कंडीशन देखना है किसमें फुलफिल करेगा। दूसरी चीजें ये देख के मेरे को देखते ही ये पता चल रहा है कि ये क्या है, ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए, जैसे ट्रिपलेट की बात करूं 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, उसी तरह से 16 63 65 ट्रिपलेट होता है, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करेगा। हमें ये कंडीशन देखना है, ध्यान से देखो, हमें ये कंडीशन देखना है, ये वाला चेक कर लो ऑप्शन ए से।
15 का स्क्वायर, पहले दो छोटे का स्क्वायर करो, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, प्लस 62 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे, 2 का स्क्वायर 4, 6 दूनी 12 दूनी 24, कैरी हो गया 2, 36 और 2 38, और 64 का स्क्वायर निकालोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 6 चौके 24 दूनी 48, 48 और 1 49, और 36, 36 और 40। क्या ये दोनों, क्या ये बड़ा है, देख लो ऐड करके देखोगे तो 5 4 9, 4 2 6, 38 और 2 40, 4069 से 4096 बड़ा है, यानी कंडीशन यही फुलफिल्ड हो रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आपके माइंड में देखो मैं बता रहा हूं 1 to 100 तक का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। जैसे देखो मैंने डायरेक्टली निकाला ना, आप भी निकाल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको ये सारी चीजें मैं बता दूं तो आपको मैं टेलीग्राम चैनल जो है मेरा वो ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं पोल क्रिएट करूंगा, आपको वोट देना है कि अगर आप इस पे वीडियो चाहते हो कैलकुलेशन सीरीज पे तो डेफिनेटली मैं आपको ला दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया, ध्यान से देखोगे। इफ द स्लांट हाइट ऑफ ए कोन इज 60 सेंटीमीटर, रेडियस दिया गया है 21, तो कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस कितना दिया गया है 21, स्लांट हाइट दिया गया है कितना 60, तो 7 से 3 टाइम्स में ये कितना हो जाएगा 66 इंटू 60, देखो 0 छचा के 36, 36 और 3 39, 3960 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी था, जो भी हो। अब देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बॉड मास रूल अप्लाई करो। पहले ब्रैकेट को सोल्व करोगे, 4 से डिवाइड होगा 7, 8 माइनस 7 यानी 1, मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो 1 ही रहेगा। पहले मल्टीप्लाई नहीं करोगे, पहले ये देखो यहां से आ गया हमारा 1, अब डिवाइड का रूल लगेगा बॉड मास के अकॉर्डिंग, पहले इसका इससे डिवाइड करोगे, यानी 1755 डिवाइडेड बाई 39, उसके साथ मल्टीप्लाई कितना है 1 और माइनस बाहर का 2। देखो ध्यान से, अब इसको मल्टीप्लाई करना भी क्या डिफिकल्ट है क्या, 13 से डिवाइड करो, 13 तिया 39, 13 से 13 कहीं 13, 45 बचा, 13 तिया 39, 65 बचा, 13 5 65, क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 5 15, यानी 45 इंटू 1 45 माइनस 2 यानी कि 43 कौन सा आंसर हो गया देखो। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट वाज द एवरेज ऑफ इंडियाज एफडीआई ओवर द ईयर 1992 से 1995, राउंड ऑफ बताना है नियरेस्ट इंटीजर। देखो यहां पे दिया गया है ये यहीं से ना 1992 से 1995 4 ईयर का हमें एवरेज बताना है। तो एवरेज क्या होता है, टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर, 5.70 प्लस 10.15 प्लस 12.16 प्लस 10.22 डिवाइडेड बाई कितना है हमारे पास 4 है ईयर, तो 4 से डिवाइड कर लो। ऐड करना भी आसान है, कैसे देखो ऐड कर लो, 2 6 2 8, 8 5 13, कैरी हो गया 1, 2 1 3 1 4 और 4 और 7 11 और एक कैरी 12 हो गया, 2 और देखो ध्यान से यहां पे क्या बचा, थर्ड नंबर ऐड करना है ना, तो 2 प्लस 5 यानी 7 और एक कैरी कितना हो गया 8। अब क्या बचा, 1 और 1 2 1 3 यानी 38 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाई कितना है हमारे पास 4 ईयर है, यानी 4 से डिवाइड कर लो। अब देखो ध्यान से, 4 नामा 36 कितना बचा 22, 4 5 20 कितना बचा 23, 4 5 20 9.55 समथिंग होगा, यानी 9.5 से ज्यादा यानी 10 के कैटेगरी में होगा, यानी ऑप्शन राउंड अप में करोगे नियरेस्ट इंटीजर तो 10 हो जाएगा। 9.5 से छोटा होता तो 9 लेते। हाँ हो सकता है देखो, क्योंकि यहाँ पे हमको लगता है डाटा कुछ और दिया हुआ था एक्चुअल एग्जाम में, टाइपिंग एरर हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा, कोसेक 30 कितना होता है 2 माइनस कोस थीटा कितना 60 कितना होता है 1/2, कितना होगा 2 4 माइनस 1 यानी 3/2, 3/2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन मैंने इसके लास्ट क्लास में भी कराया था, सेम था, बस डाटा चेंज है अभी। क्वेश्चन नंबर 18,
क्या कहा जा रहा है, ए थीफ स्टील एन आइटम्स, एक थीफ जो है कोई आइटम चुराता है और भागने लगता है, किस स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर से। ए पुलिसमैन अराइव्स एट द स्पॉट ऑफ द क्राइम आफ्टर 6 मिनट, 6 मिनट के बाद पुलिस जो है उस जहां पे चोरी हुई थी वहां पे पहुंचता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इमीडिएटली स्टार्ट चेसिंग, और पीछा करना शुरू करता है। 24 मिनट आफ्टर द पुलिसमैन स्टार्टेड चेस द थीफ, यानी 24 मिनट तक पुलिस जो है चोर का पीछा करता है। देयर स्टिल ए गैप ऑफ 400 मीटर बिटवीन टू, फिर भी 24 मिनट पीछा करने के बाद भी उनके बीच में गैप कितने का रह रहा है, 400 मीटर का। आगे क्वेश्चन कहा गया है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्पॉट ऑफ द क्राइम वुड द पुलिसमैन कैच अप विथ द थीफ, यानी स्टार्टिंग में जहां पे चोरी हुई थी वहां से पुलिस जो है कितना डिस्टेंस किया जहां पे चोर पकड़ा गया। एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पुलिसमैन रन, और पुलिस जो है किस स्पीड से चोर का पीछा कर रहा था। यही 2 क्वेश्चन है और 2 ऑप्शन है, ध्यान से देखो। सबसे पहले आ जाओ, चोर कितना मिनट तक भागा, 6 मिनट स्टार्टिंग में, 24 मिनट यहां पे, 30 मिनट। चोर की स्पीड कितनी है, 20, 30 मिनट यानी 30/2, अरे 1/2 लिख दूं, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, आवर में कर देंगे तो 30/60। आगे बढ़ते हैं, जो पुलिस है, पुलिस की स्पीड नहीं पता है, मान लेता हूं x, और पुलिस कितना ट्रेवल किया, 6 मिनट बाद तो यहां पे आया, पुलिस ने कितना, सिर्फ 24 मिनट, आवर में बदलेंगे 60 से डिवाइड, और दोनों के बीच का डिफरेंस अभी भी कितना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, 400 मीटर का, और मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से इतना कर देंगे। ये कितना हो गया, 10। अब देखो ध्यान से, इसको यहां पे कर लोगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0.4 ये रहा, 4/10 यानी 0.4, इसमें इधर इसको लाओगे तो 10 - 0.4 यानी 9.6 हो गया। ये इधर जाएगा यानी 24x/60, 24 चौके 96 होता है, और यहां डेसिमल हट जाएगा तो 10 आ जाएगा नीचे, 1 0 से 1 0 कैंसिल। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 × 4 यानी 24, और किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में। ये हमें पता चल गया। स्पीड जो है पुलिस की वो कितनी है, 24, यहां भी 24 है, यहां भी 24 है। ये 2 ऑप्शन खत्म हो गए, ए और सी। अब ये पता कर लें कि पुलिसमैन जो था जहां पे चोरी हुआ था वहां से चोर को जहां पकड़ा वो कितना डिस्टेंस था, तो पुलिसमैन द्वारा चला हुआ डिस्टेंस हमें बताना है। तो देखो अब हमारे पास एक क्वेश्चन क्या आता है, देखो क्वेश्चन क्या आता है, हम ये निकाल लें कि जो 6 मिनट तक तो चोर भागा होगा, तो डिस्टेंस कितना होगा, 20 के हिसाब से चोर भाग रहा था, 6 मिनट तक तो भागा, यानी 6 मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड, यानी 3, यानी 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। अब आ जाओ, यानी जब स्पॉट क्राइम पे पहुंचा तब तक चोर 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था, क्योंकि 6 मिनट भागा था। स्पीड का रेशियो बताओ, चोर पुलिस और चोर की, पुलिस की है 24 और चोर की स्पीड कितनी थी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, थिप की है 20। रेशियो कितना हो जाएगा, कैंसिल करोगे 4 से कर लो, 4 × 6 = 24, 4 × 5 = 20। स्पीड का रेशियो आ गया। जब भी चोर पकड़ा गया होगा तो सेम टाइम पे चोर और पुलिस का टाइमिंग तो सेम रहा होगा ना उस टाइम पे दोनों के लिए, तो जो डिस्टेंस का इस रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो हो जा, जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। तो बताओ इन दोनों में गैप कितने का है, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 2 किलोमीटर के बराबर है। हमें पुलिस के द्वारा वहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया गया स्टार्टिंग से लेकर के, तो 6 यूनिट की वैल्यू बताना है, 6 यूनिट की, तो 6 × 2 यानी 12 किलोमीटर। देख लो कौन सा 12 किलोमीटर है, ये वाला है, ये वाला नहीं है, तो ये खत्म। देखो और जाकर के देख लेना, इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व कर लेना, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। ये सबसे बेस्ट अप्रोच बताया हूं इस क्वेश्चन का, और सबसे शॉर्ट अप्रोच। अदरवाइज एग्जाम में आएगा आपके पास टाइम कैलकुलेशन में ही कंज्यूम हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा और आपसे अदर क्वेश्चन भी नहीं बन पाएंगे। तो बेटर है आप चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझो रेदर देन रटने के। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ए शॉपकीपर सेल हिज गुड्स बाई अलोइंग 18% डिस्काउंट, स्टिल अर्न 30% प्रॉफिट। ओके, इफ ही सेल गुड्स एट अलोइंग 12% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंट बताना है। देखो ध्यान से, पहले एक को जानते हो CP/MP का रेशियो। CP/MP का रेशियो मैंने आपको निकालना बताया था। MP नीचे है, मार्क प्राइस नीचे है, तो ऊपर डिस्काउंट होगा। 18% डिस्काउंट दे रहा है तो 100 - 18 यानी 82% में बेचेगा। दूसरा
सीपी यहाँ पे है तो नीचे प्रॉफिट और लॉस होगा, 30% प्रॉफिट यानी 100 प्लस 30 यानी 130। ये हो गया। अब क्या किया जाए, इसको कैंसिल कर लोगे 2 से तो 41, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना होगा 65। यानी हमें ये पता चल गया सीपी कितना है 41 यूनिट, मार्क प्राइस कितना है 65 यूनिट। अब फिर भी कहा जा रहा है कि अगर वो 12% का डिस्काउंट दे, 12% होता कितना है 12/100 यानी 4 से काटोगे 3, 4 तियां 12, 25 चौके 100, डिस्काउंट मतलब माइनस, यानी और कितना में, तो हम सेलिंग प्राइस निकाल लें, मार्क प्राइस है 65, उस पर डिस्काउंट दिया इतने का तो 20 कितना हो गया, ये देखो 25 - 3 यानी 22/25 में बेचेगा। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, सोल्व कर लो, देखो ध्यान से, 5 5 जा 5 से 13 टाइम्स में, तो 13 में मल्टीप्लाई कर लो 22 का, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28, बाई 5 है, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो 2 से नीचे, तो आसान काम हो जाएगा, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, बाई 10 यानी कितना हो गया 57.2, यानी 41 सीपी है हमारा, बेचने वाला प्राइस है कितना 57.2। कितना प्रॉफिट हुआ यहां से यहां तक, देखो ध्यान से, तो 16.2 का हुआ, इतने का प्रॉफिट, 16.2 का प्रॉफिट आउट ऑफ 41, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई कर लो, यहां से इसको हटाओगे तो ये एक हट जाएगा क्योंकि नीचे आता 10, खत्म हो गया, यानी 1620/41। अब देखो ध्यान से, अगर ये देखो ध्यान से 41 × 4 कितना होता है, 41 × 4 होता है 164। अगर ये 164 होता तब तो 40 बार में कैंसिल हो जाता, यानी उससे कम है, यानी 40 से हल्का सा कम आएगा, तो एक ही ऑप्शन है हमें पूरा, ये तो दोनों हो नहीं सकते क्योंकि अगर 4 बार में जाना होता तो 164 होता, तो 3 बार में जाएगा, और क्योंकि हल्का सा ही कम है 162 से, इसीलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा कि हल्का सा कम 40 से, यानी 39 35 नहीं हो पाएगा कभी भी। तो ये अप्रोक्सीमेशन आपको आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, नेक्स्ट में देखो ध्यान दिया गया है, कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट बताना है। देखो 12% ऑफ इतना है, हम इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं। देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पे डेसिमल दे दूं तो कितना हो सकता है, ये 120% ऑफ इतना, और 120% ऑफ कितना हो गया 62.5, इसको भी इंटरचेंज करके लिखा जा सकता है 120 ऑफ 62.5% लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में एक कॉन्सेप्ट होता है A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A, यानी नंबर का इंटरचेंज एक दूसरे से कर सकते हो। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि मेरे को पता है 120 × 62.5 का फ्रैक्शन वैल्यू पता है, वो कितना होता है 5/8, तो यहां से कितना हो गया 15/8 120 यानी 75 आ गया डायरेक्टली, यानी ये पता चल गया कि इसकी वैल्यू 75 है। दूसरे वाले केस में देखो फिर वहीं कर सकते हो, इसको लिख सकता हूं 150% ऑफ 55.5, ऐसा मैंने क्यों किया? फिर इंटरचेंज भी तो कर सकता हूं, इंटरचेंज क्या कर सकता हूं कि 55.5% ऑफ 150, ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि याद करो 1/9 होता है 11.11%, तो 5/9 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 55.55% आ जाएगा, यानी ये जो है 5/9 है इंटू 150, 3 3 जा 3 से 50 हो गया, 450/3 हो गया, कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 5 जा 15 3 45, 150 आ गया, सेकेंड आ गया। किसी भी नंबर का 10%, सी देखो, किसी भी नंबर का 10% निकालना है, राइट हैंड साइड से एक अंक पे डेसिमल लगा दो, यानी 72 आ गया। चौथा कितना है इसका 9%, तो मल्टीप्लाई कर लो 9 × 845 परसेंटेज डिवाइड बाई 100, मल्टीप्लाई कर लोगे तो देखो ध्यान से 9 5 45 कैरी हो गया 4, 9 चौके 36 और 4 40 कैरी हो गया 4, 9 8 72 4 76 बाई 100 करोगे यानी 76 पॉइंट इतना आएगा। बताओ सबसे कम कौन सा है? 76 कम है, 150 तो सबसे ज्यादा हो गया, 75 और इसमें ये ज्यादा हो गया, 75 और 72 में कौन कम है? 72, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप ये पूछा गया था, हमें लिस्ट बताना है। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट में देखो ध्यान से, रवि इनिशियली यूज टू सेव 20% ऑफ हिज मंथली इनकम। मान लो रवि का मंथली इनकम 100 है, तो जो रवि जो सेव कर रहा है वो कितना कर रहा है इस मंथली इनकम का 20% यानी 20। रिसेंटली हिज मंथली इनकम वाज रेज्ड बाई 25%, इसका मंथली इनकम बढ़ गया 25% यानी 25 बढ़ गया यानी कितना हो गया 125। आगे बढ़ो, एंड हिज नॉमिनल सेविंग आल्सो वेंट अप, यानी बढ़ गया कितना से 5%। 20 का 5%, 20 का 5% 1 होगा, यानी बढ़ के कितना हो गया 21 हो गया। आगे कहा गया है व्हाट परसेंट हिज प्रेजेंट नॉमिनल इनकम डज रवि सेव, रवि सेव अब कितना कर रहा है 21 रुपए सेव कर रहा है, कितने पे 125 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 25 पाँचे 25 चौके 100 यानी 2184 अपॉन 5, 16 पाँचे 80 होता है, 80 हो गया 4/5, 4/5 यानी 80% यानी 16.8 आ जाएगा। कितना परसेंट आ गया, तो ये भी क्वेश्चन बना लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट बी एंड ए स्टेट सी आर 6000 ईच, दोनों हैं, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल बिलो पॉवर्टी लाइन इन टू स्टेट। ध्यान से देखो, बी और सी की बात बोली गई, बी और सी बिलो पॉवर्टी लाइन 13% और 26%। किसका, देखो पहले 6000 है, इसका हमें 13% निकालना है, मैं बी का निकाल रहा हूं, और क्योंकि ये 6000 था उसका 13% क्या है बिलो पॉवर्टी लाइन, उसमें हमें किसका बताना है फीमेल का, तो फीमेल का ये फीमेल है कितनी 5 आउट ऑफ 8 + 5 यानी 13 प्लस। अब आते हैं बी के बाद, अब सी के बारी आती है, तो सी का 6000 है, उसका परसेंटेज कितना है 26%, उसमें फीमेल कितनी है देखो ध्यान से 4 आउट ऑफ 9 + 4 13 हो गया। अब मैं देखो ध्यान से 13 से ये 13 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 60 पाँचे 300 हो गया प्लस 2 0 से 2 0 कैंसिल, 13 से 13 दूनी 26, 4 दूनी 8, 8 छके 48 यानी 480, यानी कितना हो गया 780, आंसर आ गया। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं देने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर वेइंग मशीन सो 400 ग्राम व्हेन एक्चुअल वेट इज 350 ग्राम। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शॉपकीपर डिसऑनेस्ट सेलर का प्रॉफिट एंड लॉस का, क्योंकि मेरे को लैंग्वेज बड़ा है बट दमदार क्वेश्चन होगा, क्योंकि जैसे ही लैंग्वेज बड़ा होता है लॉजिकली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आलमंड्स इज इतना रुपए पर केजी, यानी 1 केजी आलमंड का कॉस्ट कितना है 880 रुपया, एंड पैकेट्स ऑफ 200 ग्राम आर मेड बाय यूजिंग फॉल्टी मशीन, और फॉल्टिंग मशीन यूज करते हुए 200 ग्राम का पैकेट बनाना है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पैकेट टू गेट 25% प्रॉफिट, यानी प्रत्येक पैकेट बनाने के लिए अगर उसको 25% प्रॉफिट कमाना है तो कितना में बेचना पड़ेगा, खुद सोचो। देखो ध्यान से 200 ग्राम का एक पैकेट बना रहा है, अगर देखो ध्यान से 400 ग्राम पे वो उसका 400 ग्राम जो होगा उसका एक्चुअल वेट है कितना 350 ग्राम, तो 200 ग्राम का एक पैकेट कितने का बना रहा है 200 ग्राम का, तो 200 ग्राम का जो पैकेट बनाएगा 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना एक्चुअल वेट रहेगा 175 ग्राम होगा, 2 से डिवाइड कर दो तो 175 हो जाएगा इतना ग्राम। ये तो पता चल गया कि यानी एक पैकेट बनाने के लिए उसको कितना एक्चुअल वेट जो होगा उसका 175 ग्राम का ही होगा, लेकिन उसको बोलेगा कि ये 200 ग्राम का पैकेट है। अब आ जाओ 1 किलोग्राम का मतलब कितना हो गया 1000 ग्राम, 1000 ग्राम आलमंड का कॉस्ट कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 880, तो बताओ 1 ग्राम का कितना होगा 880 अपॉन 1000, तो हम बताना है 175 ग्राम एक्चुअल वाले का, तो 175 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि कॉस्ट प्राइस कितना है एक पैकेट को बनाने में। ठीक है, ध्यान से देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 से 4 टाइम्स में 25 साते 175, 4 से 22 चौ 88 यानी 22 इंटू 7 यानी 154 रुपए आ गया। एक पैकेट बनाएगा, क्योंकि कह तो रहा है कि 200 ग्राम का पैकेट है, लेकिन एक पैकेट कितना है क्या एक्चुअली 175 ग्राम, 175 ग्राम का उसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है इतना, यानी एक पैकेट का कॉस्ट इतना पड़ रहा है बनाने में। अब उस पर चाहिए उसको 25% कमाना, तो बेचेगा कितना में 25% होता कितना है 1/4,
प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी बेचेगा कितना 5/4 में। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 के 20, 15 5 75, 75 और 2 77/4, 4 से डिवाइड कर लो तो 4 1 जा 4, कितना बचा 37, 4 नामा 36, कितना बचा 10, 4 दूनी 8, यानी 192 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन है, यानी इतना कॉस्ट हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो क्या कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट अप्रोच बताया हूं, आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम किल कर दोगे, आप खुद से बना के देख लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, ध्यान से दिया गया है x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 1। अब इस 1 को इधर लाओ तो x स्क्वायर माइनस 1 है, इस 3x को इधर लाओ तो 3x, x से डिवाइड कर दो तो x माइनस 1/x, दोनों साइड डिवाइड कर दोगे तो कितना आ गया, ये 3। अब हमें निकालना है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x क्या होगा वो आप जानते हो, कैसे फॉर्मूला जानते हो, यहां से यहां जाना है, प्लस में चेंज करना है, तो अंदर रूट क्या होता है k स्क्वायर प्लस है यानी +4, यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 यानी रूट का 13 आ गया। और ये होता है एक्चुअल में प्लस माइनस यानी +-13 आ गया, तो √13 यानी +√13 होगा कि -√13 होगा, ये आपके टेंशन थी, क्योंकि x जो है बड़ा होना चाहिए 0 से, तो ये 0 से छोटा हो गया ना, तो यहीं बड़ा होगा, तो हमें प्लस माइनस का झंझट ही नहीं लेना है क्योंकि पहले ही था, इसीलिए हम इतना झंझट नहीं लेंगे, 13 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कहा गया है, व्हाट रेट % पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ओके ए सम ट्रिपल्ड इटसेल्फ इन 16 ईयर। प्रिंसिपल जो हो रहा है ट्रिपल हो जा रहा है, यानी प्रिंसिपल 1 था तो ट्रिपल यानी अमाउंट 3 हो गया, कितने का इंटरेस्ट बना 2 का। हमें क्या बनाना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, कितने का इंटरेस्ट बना 2 का, आउट ऑफ प्रिंसिपल 1 पे ये क्या है 16 साल का, तो 1 साल का डिवाइडेड बाई 16, और परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। 2 से ये कितना हो गया 8, 4 से 4 दूनी 4 से 25, 25/12 यानी 12.5%, 12.5%। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमने 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए। अब थोड़ा सा काम आपको भी करना होना चाहिए, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं एक भी जगह आपको टाइम पास नहीं कराता हूं, टोटल 33 पेपर कंप्लीट करा दिया, एक भी जगह टाइम पास नहीं किया हूं। चैनल पे नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर सकते हो ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आपको ऐसे ही डेडिकेटेड क्लासेस लेता रहूं। तो इतना सा काम है। अगर आपको जितनी भी मैंने क्वेश्चन आपको कराया हूं सारे 33 पेपर, उसका PDF क्वेश्चन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए क्या करना होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन कर लेना। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन में। थैंक यू।